प्रभास, an actor who became a pan-India sensation after बाहुबली। और हर बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जबान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, प्रभास, which also led to him signing back-to-back films post बाहुबली। And सबको लगा कि he will definitely shine whenever he returns back at the box office, but unfortunately he faced a drop in his career graph post बाहुबली and struggled to give a clean hit and failed to cash in on the mega stardom he achieved। And a movie like आदिपुरुष made things even worse। And सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि is this the end? क्या प्रभास भी राजामौली कर्ज का शिकार बन गए? But what exactly is this राजामौली कर्ज? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या टॉलीवुड में एक बिलीफ है कि अगर एक एक्टर ने एस राजामौली के साथ फिल्म कर ली तो उसके बाद से उस एक्टर की जो नेक्स्ट फिल्म होगी वो 100% फ्लॉप या एवरेज होगी। एंड उसके बाद से भी उस एक्टर को एक ड्राई पीरियड फेस करना पड़ेगा बिफोर गिविंग हिज नेक्स्ट हिट और ब्लॉकबस्टर। सुनने में ये बात जितनी सुपरस्टिशियस लगती है, टाइम ओवर टाइम हर बार सही साबित हुई है। एवरी एक्टर हु हैज एवर वर्कड विद राजामौली एक्चुअली में उन सब की नेक्स्ट फिल्म फ्लॉप या एवरेज ही रही है। एंड दे ऑल फेस्ड अ बैड पीरियड इन देयर फिल्म करियर। एंड इसी फिनोमेनन को टर्म दिया गया था राजामौली कर्ज। कुछ एक्टर्स के लिए ये कर्ज एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहा, जैसे कि रवि तेजा, जिन्होंने 2006 में एस राजामौली के साथ विक्रम रुकड़ू करी एंड देन उनकी नेक्स्ट फिल्म खतरनाक एक फ्लॉप हुई एज पर द पैटर्न ऑफ द राजामौली कर्ज। बट देन उसके बाद से ही डिड दुबई सीनू व्हिच वाज अ हिट और फिर उनका करियर बैक ऑन ट्रैक आ गया। वही कुछ एक्टर्स के लिए ये कर्ज बहुत लंबा चला, जैसे कि एक्टर नितिन, जिन्होंने 2004 में एस राजामौली के साथ सही में काम किया था व्हिच वाज अ हिट। बट देन उसके बाद से 2011 तक उनकी फिल्म्स लगातार फ्लॉप होती गई एंड ये पैटर्न हर बार हर एक्टर के साथ रिपीट हुआ है। बट व्हाई एग्जैक्टली डज दिस हैपन? वेल, द आंसर लाइज इन राजामौली हिमसेल्फ। द यूएसपी ऑफ द डायरेक्टर इज हिज स्टोरी लाइन्स, हिज कॉन्सेप्ट्स, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, सेट डिजाइन्स। एंड जो उनकी मूवीज है उसकी सक्सेस उसमें काम कर रहे एक्टर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। ही इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टर जो कि ऐसे एक्टर्स से भी उनका पोटेंशियल स्क्वीज कर सकते हैं जो कि उनके साथ काम करने से पहले भी एवरेज रहे हों। अब एस राजामौली अपनी फिल्म्स के साथ बार ही इतना हाई सेट कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर एक्टर के लिए उस बार को अपनी नेक्स्ट फिल्म में टच करना मुश्किल हो जाता है। एंड जब भी उस एक्टर की नेक्स्ट फिल्म आती है तो उसकी पिछली फिल्म से कंपैरिजन अनअवॉइडेबल है। एंड जब कंपैरिजन एक एस राजामौली फिल्म से होता है तो चीजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं, बिकॉज नॉट एवरी डायरेक्टर इज एस राजामौली जो कि उस मैजिक को क्रिएट कर सके। एंड हेंस द फिल्म फॉल्स वीक एंड फेल्स टू लीव अ मार्क। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर एक्टर हु हैज वर्कड विद एस राजामौली, प्रभास भी इस कर्ज से नहीं बच पाए। बाहुबली की मैग्नानिमस सक्सेस के बाद से अब हर किसी की नजर थी प्रभास के नेक्स्ट प्रोजेक्ट साहो पर, which was looking like yet another grand outing for the actor and सबको बेसब्री से इंतजार था इस फिल्म का। With a budget of over 325 करोड़, साहो grossed around 419 to 439 crores worldwide, proving to be an average grosser at the box office। क्योंकि जहां फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी और एक्शन सेट पीसेस बढ़िया थे, the film faltered heavily in the writing department। फिर उसके बाद 2022 में ही starred in राधे श्याम, a period romance drama डायरेक्टेड बाय राधा कृष्ण कुमार। 300 से 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाई, प्रूविंग टू बी अ फ्लॉप। और फिर 2023 में आदिपुरुष आई एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ। आदिपुरुष प्रूव टू बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर प्रभास, क्योंकि बात अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की नहीं रह गई थी। द वे डायरेक्टर ओम राउत मेड अ मॉकरी ऑफ आवर इंडियन कल्चर इन आदिपुरुष ऑल्सो मेड प्रभास अ टारगेट ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रोल्स एंड हेट। एंड अल्टीमेटली इन तीनों मूवीज ने प्रभास की स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर स्केप्टिसिज्म पैदा किया और उनके फ्यूचर फिल्म प्रोजेक्ट्स को भी लेके, बिकॉज नाउ द ऑडियंस वाज नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर फिल्म्स लाइनअप ऑफ प्रभास। एंड लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सेम एक्टर है जिसने बाहुबली के साथ बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। कुछ लोग तो उनको लॉटरी स्टार के नाम से भी ट्रोल करने लगे, ये कहते हुए कि उनकी किस्मत थी कि उनको बाहुबली मिल गई, अब दोबारा से कोई उम्मीद मत लगाना। बट फिर एंट्री हुई सालार की। Salar proved to be the redemption that the rebel star needed. Earning over 715 crores worldwide, Salar became the highest grossing Telugu movie of 2023 and the third highest grossing Telugu movie of all time. अब obviously जो 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के माइलस्टोन सेट हो गए हैं इंडियन सिनेमा में, उसके चलते हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई है कि अगर कोई भी दूसरी फिल्म 1000 करोड़ से नीचे कमाती है तो उसको हम ब्लॉकबस्टर मानते ही नहीं। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड बॉक्स ऑफिस नंबर से भी ज्यादा व्हाट वाज इंपॉर्टेंट दैट सलार वाज अ गुड फिल्म। इन
माई ओपिनियन द बेस्ट रिटन मूवी इन प्रशांत नील्स फिल्मोग्राफी सो फार। अनफॉर्चुनेटली डंकी के साथ क्लैश ने इस फिल्म के इनिशियल बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स पे इफेक्ट डाला था, लेकिन OTT रिलीज के बाद से ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स रहा है इस फिल्म को लेकर, दैट इज द टेस्टामेंट टू द रिकॉग्निशन द फिल्म एक्चुअली डिजर्व्ड। द समोसा क्रिटिक्स डिड ट्राई टू ब्रिंग दिस फिल्म डाउन, जिसकी वजह से एक मेजॉरिटी ऑडियंस के अंदर इस फिल्म को लेकर गलत परसेप्शन भी आया था। एंड इनिशियली फिल्म के रिलीज से पहले भी लोगों के अंदर इस फिल्म को लेकर स्केप्टिसिज्म था, बट दैट टू प्योरली बिकॉज ऑफ द रीसेंट बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रभास। बट प्रशांत नील से उम्मीद सबको थी, एंड अल्टीमेटली द फिल्म हेल्ड इट्स ग्राउंड इन द लॉन्ग रन एंड फाइनली गेव प्रभास अनदर चांस टू शाइन ऑन द बिग स्क्रीन। प्रशांत नील, अनदर एंट्री इनटू द न्यू एज mass directors who forever changed the scenario of Kannada industry with his mammoth blockbuster duology KGF. And just like Rocky in the movie, the director also established himself as a brand in real life. And he was the only director who was able to recreate the same effect with KGF जो कि राजा मौली ने बाहुबली के साथ क्रिएट की थी। तो फिर प्रशांत नील से बेहतर और क्या ऑप्शन हो सकता था प्रभास को उसका रिडेम्पशन आर्क दिलवाने के लिए। बट हाउ एग्जैक्टली डिड प्रशांत नील डू इट? प्रभास हैज ऑलवेज बीन एन एक्शन स्टार। वो मेजर यूएसपी जो कि बाहुबली से पहले भी प्रभास की सक्सेस में इन्वॉल्व थी, वो थी एक्शन। फैंस लव्ड सीइंग हिम इन थ्रिलिंग एक्शन फिल्म्स जो उनकी स्ट्रॉन्ग फिजिक को एक्यूरेटली डिपिक्ट भी करता था। इवन ऐसी मूवीज जो कि प्राइमरीली एक्शन जॉनरा में भी नहीं होती थी, जैसे कि वर्षम विच वाज अ रोमांटिक मूवी, उसमें भी एक्शन को मेजर फोकस मिला। एंड बाहुबली के बाद से अपनी इसी कोर स्ट्रेंथ को डिच करना प्रभास के बॉक्स ऑफिस फेलियर्स का कारण बना। ही ट्राइड टू ब्रांच आउट बियॉन्ड हिज एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। हिज सॉफ्ट लवर बॉय कैरेक्टर इन राधे श्याम didn't quite sit well with the audience. And आदि पुरुष को हम मास एक्शन मूवीज में नहीं गिन सकते बिकॉज रामायण की कहानी इज बियॉन्ड एनी मास और एक्शन। एंड प्रभु श्री राम जैसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए यू नीड मोर देन जस्ट एन एक्शन स्टार। बट सलार फाइनली पुट प्रभास इन हिज कंफर्ट जोन, एक्शन। फिल्म ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर गई एंड हिज प्रेजेंस कंबाइंड विद इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस ब्रॉट बैक प्रभास टू हिज ग्लोरी। बट इज इट दैट सिंपल? क्योंकि एक्शन तो साहो में भी था बट इट डिड नॉट वर्क आउट राइट। तो प्रशांत नील ने सलार के साथ ऐसा क्या स्पेशल किया? जैसा मैंने कहा कि प्रभास का यूएसपी है एक्शन एंड मोर स्पेसिफिकली मास एक्शन, जहां पे वो हमेशा काइंड ऑफ एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो वन मैन आर्मी होता है, काइंड ऑफ एक मसीहा होता है या फिर एक आखिरी उम्मीद फॉर अ ग्रेटर पर्पस और टास्क। देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ एलिवेशन टू हिज कैरेक्टर। एंड राजा मौली ने प्रभास के इसी प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज करके बाहुबली में उसको एक नॉच ऊपर पुश कर दिया। एंड नेचुरली अब ऑडियंस प्रभास की नेक्स्ट फिल्म से भी कुछ वैसा ही लार्जर देन लाइफ और ह्यूमंगस एक्सपेक्ट कर रही थी। एंड समहाउ प्रशांत नील अंडरस्टूड द असाइनमेंट and he also happens to be the person जिसे पैन इंडियन एक्शन मूवीज के मैकेनिक्स मालूम है। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि प्रभास इज मेड फॉर एक्शन एंड जस्ट लाइक राजा मौली ही यूटिलाइज दैट मास अपील ऑफ द एक्टर एंड अल्टीमेटली प्रेजेंटेड दैट मैग्नेटिक एंड मैग्नानिमस प्रभास जो कि ऑडियंस देखना चाहती थी। द आइडिया ऑफ सलार इटसेल्फ इज फार फ्रॉम रियलिज्म, लेकिन एक क्लियर एम्फेसिस है इस फिल्म का इमोशनल बीट्स पर, जो कि हर ओवर द टॉप पंच या किक या फिर हर वो आदमी जो कि हवा में उड़ के जा रहा है उसको देख के एक सेटिस्फैक्शन फील करवाती है। थ्रू आउट द फिल्म प्रशांत नील कीप्स थिंग्स इमोशनली चार्ज्ड। फॉर एग्जांपल वो सीन जहां देवा उस बच्ची को बचाता है एंड उसी सीन में देयर इज दिस विजुअल सिंबोलिज्म ऑफ काली माँ, जहां देवा के पीछे जो लोग हैं दे एक्ट लाइक एक्स्ट्रा आर्म्स फॉर प्रभास सिमिलर टू गॉडेस काली। ये जो पर्टिकुलर इमेजरी है ना, यही वो इमेजरी है जो कि लास्ट टाइम बाहुबली में देखी गई थी एंड इसी इमेजरी ने प्रभास के मास अपील का बार हाई कर दिया था। एंड ये इमेजरी जहां हमारा लीड कैरेक्टर एक इंसान से एक मिथ या एक स्पेक्टिकल में ट्रांसेंड कर जाता है, ये दोबारा से सलार में रिक्रिएट हुआ एंड इसी वजह से वो लेवल ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट हो पाया प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस में। अब जहां बात आती है प्रभास को एक मैग्नानिमस वे में प्रेजेंट करने की, तो बाहुबली इज द फर्स्ट फिल्म दैट कम्स टू योर माइंड एंड सलार अपने एक अलग तरीके से बाहुबली और प्रभास के इस ग्रैंड प्रेजेंटेशन को होमाज देता हुआ नजर आता है और उससे पैरेलल्स भी ड्रॉ करता है। लाइक एक राज्य है, वहां कुर्सी का खेल है, कुर्सी किसी और को चाहिए लेकिन कुर्सी का असली हकदार कोई और है जो उस राज्य से बाहर कहीं और रह रहा है एंड अपनी इस लीनियज से वाकिफ नहीं है। एंड द कैरेक्टर ऑफ देवा इज अ वन मैन आर्मी एंड ही इज अनस्टॉपेबल। एंड प्रशांत नील इस बात को हमेशा इंश्योर करते हैं कि उनकी मूवी का हर एस्पेक्ट एक्शन सेट पीस से लेके विजुअल्स तक उनकी फिल्म की स्टोरी और नैरेटिव को सपोर्ट करे। अ बिलीव जो कि SS राजामौली से बहुत रिजेंबल करता है, जो खुद भी एम्फसाइज करते हैं एक सिंगल ग्रैंड इमोशन को डेवलप करने में। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन सलार एक एक्शन सीन के बजाय
बजाय एक प्रॉपर सेटअप के साथ स्टार्ट होती है जो कि फिल्म के कोर इमोशन को स्टैब्लिश करती है। तो अब आपको वो पूरा ड्रामा पता है जो कि फिल्म को एम्पावर कर रहा है, एंड आपको देवा और वर्धा की दोस्ती के बारे में पता है एंड हाउ दिस पर्टिकुलर डायनामिक ड्राइव्स द होल प्लॉट ऑफ द फिल्म। सेम कैन बी सेड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ खानसार, जहां प्रशांत नील ने हमें एक प्रॉपर इंसाइट दिया इस जगह के कल्चरल और पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज का। रूलिंग ट्राइब्स, उनके गॉड्स, उनके कस्टम्स, ये सब कुछ काइंड ऑफ एक वाइटैलिटी, एक लाइवलीनेस लाता है खानसार के वर्ल्ड में। वी फील इन्वेस्टेड एज वेल एज अम्यूज्ड बाय दैट वर्ल्ड। सिमिलरली जैसा कि माहिष्मती को विटनेस करते वक्त हुआ था, प्रशांत नील ने मास्टरफुली नॉन लीनियर नैरेटिव को यूज किया है जो कि एक माइंड बॉगलिंग क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ, एंड दिस क्लिफ हैंगर एस्पेक्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ बाहुबली। एंड यू कैन सी अ सिमिलर नैरेटिव प्ले आउट इन सलार, जिसको उसकी स्टोरी के हिसाब से मोल्ड किया गया इन ऑर्डर टू फिट द नीड्स ऑफ द मूवी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ प्रशांत नील वाज ट्राइंग टू इमोट द नॉस्टैल्जिया ऑफ बाहुबली, जो कि आज भी कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में है, एंड बाकी काम प्रभास के स्क्रीन प्रेजेंस ने कर दिया। इनफैक्ट नारंग का सर काटने वाला सीन भी इज अ कॉल बैक टू बाहुबलीज आइकॉनिक सीन, एंड आई थिंक कि प्रशांत नील को अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ही न्यू कि ऑडियंस को दोबारा से वो बाहुबली वाला इफेक्ट फील करना था प्रभास को स्क्रीन पर देखकर, जहां उन्होंने अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली के डुअल रोल को एम्बॉडी किया एज एन ऑनरेबल किंग एज वेल एज अ लॉन्ग लॉस्ट सन, एंड प्रशांत नील एग्जैक्टली डिड दैट बट इन हिज ओन वे। जहां बाहुबली में प्रभास वाज अ बीकन ऑफ होप, सलार में प्रशांत नील प्रेजेंटेड हिम एज अ टेरर हीरो। टेरर एक्शन हीरो एक ऐसा फॉर्मूला है साउथ इंडियन सिनेमा में जो कि एक हीरो का एक बड़े थ्रेट को फेस करने के स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है। इस फॉर्मूले में हीरो वास्टली ओवरपावर्ड होता है और उसकी रेपुटेशन इतनी फियरसम होती है कि उसके दुश्मन उससे थर-थर कांपते हैं और भागते हैं। एंड टेरर एक्शन हीरो फॉर्मूला प्रशांत नील के कैरेक्टर राइटिंग का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। जहां केजीएफ में वी सी अ गोल्ड माइन सस्टेनिंग अ क्रिमिनल एम्पायर, सलार में प्रशांत नील एक स्टेप बियॉन्ड चले गए बाय क्रिएटिंग एन एंटायर फिक्शनल कंट्री खानसार, एंड खानसार जैसे वर्ल्ड को बिल्ड करके जहां एक से एक ताकतवर और वॉयलेंट लोग रहते हैं जिनसे कि पूरा देश डरता है, उनके बीच देवा को ओवरपावर करके प्रशांत नील सक्सेसफुली क्रिएट्स द हिस्टीरिया एंड द टेरर एक्शन हीरो नैरेटिव ऑन अ लार्ज स्केल, जो कि एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड सेटिंग में उतना इम्पैक्ट नहीं डालता। अब इस फॉर्मूले के इफेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए प्रभास इज अ ग्रेट चॉइस एंड ही ब्रिंग्स दैट इफेक्ट इन सलार। ये काफी सिमिलर है जॉन विक के, जहां एक एक्टर वन पॉइंटेड रोल प्ले करता है एंड मूवी की सक्सेस टोटली डिपेंड करती है उस एक्टर के एक्शन पर और उसके करिश्मा पर, एंड दैट इज exactly what Prabhas embodies in Salar, and we can clearly feel that Baba Yaga factor. पहले एक mysterious आदमी जिसके पास lethal powers हैं, and then you see him as a subject of unbelievable fury and destruction. And Prabhas भी definitely उन actors में आते हैं who has that action star charisma. And प्रशांत नील के cinematic creation का focal point बनने के लिए he was a great fit, where he was a god-like figure across countless shots, जहां audio और visuals ने देवा के बारे में हमको बताया and film के थ्रू communicate किया उसके reputation और डर को। प्रशांत नील ने सलार के लिए क्लियरली इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ किए बाहुबली से। ही यूज्ड द कर्स मेकर टू ब्रेक द कर्स। अब ये कहना कि सलार एक ग्रेसफुल स्टोरी टेलिंग के मेजर में फिट होता है या नहीं, अपने आप में एक अलग आर्ग्यूमेंट है, बट डेफिनेटली ये फिल्म एक पैन इंडिया एस्थेटिक में जरूर फिट बैठती है। एंड प्रभास के डाई हार्ड फैंस के लिए ये सिर्फ एक ट्रीट नहीं है, लेकिन प्रभास के स्टारडम, उनकी फ्यूचर फिल्म्स और उनके बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर जो स्केप्टिसिज्म था उसको भी क्लियर करती है, स्पेशली फॉर इस अपकमिंग फिल्म कल्कि, जिसको सलार के व्यूअर्स की तरफ से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा क्लाउड मिलने वाला है। एंड इफ द फिल्म मैनेजेस टू डिलीवर, क्योंकि फिल्म के अराउंड सब्सिक्वेंट हाइप है, तो प्रभास कैन इजीली रिक्रिएट द बाहुबली क्रेज एंड वंस मोर बिकम अ पैन इंडिया सेंसेशन। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.